हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न लेकर आया हूं। और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। तो आते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भूरे रंग के तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। काले रंग का पदार्थ का नाम क्या है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूरे रंग के तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, कहाँ? वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, किसमें? वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो काले रंग का पदार्थ का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क में कह रहा है कॉपर क्लोराइड, ख में कह रहा है कॉपर ऑक्साइड, ग में कॉपर सल्फाइड और घ में कॉपर नाइट्राइड। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड। पदार्थ X, पदार्थ क्या है? X। पदार्थ X जो है, पदार्थ X जिसके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो वह रासायनिक, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? कह रहा कि पदार्थ X जिसके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है, तो वह पदार्थ है। तो जलीय विलयन पहला करा कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें अगर जल डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालते हैं तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। यानी पदार्थ X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, यानी अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित, यानी घटा देता है या बढ़ा देता है, परिवर्तित कर देता है। किसके वेग को? अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित करना, यानी घटाना या बढ़ाना। तो यह काम किसका होता है? उत्प्रेरक का। तो सही इसका आंसर क्या होगा? उत्प्रेरक। ऑप्शन 1 करा अप्रूप, दूसरा है उपचायक और घ में है अपचायक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया या इसको वियोजन भी कहते हैं। अपघटन को क्या बोलते हैं? वियोजन। तो निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है? तो कह रहा है कि पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये भस्म है, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण बना रहा है और जल बना रहा है। तो ये आपका कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और कह रहा कि अमोनिया साइनेट क्या बना रहा है? यूरिया। दूसरा पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बना रहा है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके, ये एक पदार्थ है, ये टूट करके दो पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग। इसमें क्या कर रहा है कि दो पदार्थ संयोग कर रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका होगा संयोजन। तो इसमें पूछ रहा है कौन अपघटन या वियोजन? अपघटन या वियोजन में क्या होता है? एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण क्या होता है? मूल पदार्थों से भिन्न होता है। तो इसमें एक पदार्थ टूट रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ग, यानी पोटेशियम क्लोरेट। क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है क्या करा? संकेत के रूप में। तो संकेत के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त नहीं किया जाता है। रासायनिक समीकरण को अनुसूत्र के रूप में समीकरण को व्यक्त किया जाता है और समीकरण के द्वारा
तो रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? समीकरण के द्वारा। और इसका सही आंसर क्या होगा? ग। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सरल सूत्रों के द्वारा, तो भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया? तो इसमें क्या हो रहा है कि दो पदार्थ संयोग कर रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इस संयोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक पदार्थ जुट रहा, एक पदार्थ टूट करके क्या कर रहा है? दो या अधिक नए पदार्थ का। तो ये आपका ये अभिक्रिया हो गया संयोजन, ये आपका हो गया वियोजन। हाँ, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक पदार्थ टूट रहा है। ये क्या है? लोहा। लोहा कॉपर सल्फेट से क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित कर रहा है। लोहा जो है, Fe मतलब लोहा, आयरन, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो क्या बन गया? यहाँ चले आए तो FeSO4 बना है, तो यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दिया थी। आपका कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग। और घ ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये क्षार है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अभिलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से क्या होता है? पृथक हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ पृथक हो जाता है, ठोस के रूप में अलग हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपक्षेपण अभिक्रिया। और सब ऑप्शन को देख लेते हैं। काम करा उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो उसे कहते हैं उदासीनी। अब घटन में क्या होता है कि एक पदार्थ, मतलब कि एक पदार्थ या कोई बड़े यौगिक के अणु टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसको अपघटन कहते हैं। उष्माक्षेपी में क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन। जैसे कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालेंगे तो क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? उभय विस्थापन में क्या होता है कि दो यौगिक अपने आयनों का क्या करता है? अदला बदली करता है। दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करता है, उसी को उभय विस्थापन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? H2 और O2, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या होता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनता है? जल। तो ये आपका संयोजन भी हो सकता है, उष्माक्षेपी भी हो सकता है। उसी तरह मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ये संयोजन भी है, और उष्माक्षेपी फीता को जलाएंगे तो क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है कि अपने आयनों का अदला बदली कर रहा है, यानी Ag यहाँ आ रहा है और सोडियम यहाँ आ रहा है। तो Ag यहाँ आ गया तो Na के जगह पर क्या बना? AgCl, और सोडियम यहाँ आ गया तो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बना है। तो क्या कर रहा है? अपने आयनों का अदला बदली कर रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घ। अब है कि घ भी देख लेते हैं। जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो जिंक क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट विस्थापित करके ZnSO4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन अवकारक या अपचायक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक या अपचायक। तो क में कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ख में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ग नाइट्रिक अम्ल और घ ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? अपघटन क्या होता है? कि इसमें एक पदार्थ या कोई बड़े यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसका गुण क्या होता है? मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट,
एक अकेले पदार्थ है जो टूट करके क्या बना रहा है, दो पदार्थ बना रहा है, तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया है। इसमें भी पोटेशियम क्लोराइड टूट करके दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो भी आपका अपघटन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना, तो शरीर में भोजन का पचना, तो शरीर में भोजन का पचता है, तो ये भी कौन सा अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि दो पदार्थ जुट रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? संयोजन हो गया। क्या हो गया? संयोजन। तो क्वेश्चन क्या करा? कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? कौन कथन असत्य है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन असत्य है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, ये आपका सही है। ये कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में करा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, ये सही है। और करा कि ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये आपका गलत है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग यानी हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाता है? अपकरण कहलाता है, ये भी सही है। अपकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ख, जो क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? कौन दहन अभिक्रिया? तो उबलता हुआ जल दहन अभिक्रिया नहीं है। मोम का पिघलना भी दहन अभिक्रिया नहीं है। पेट्रोल का जलना ये दहन अभिक्रिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? पेट्रोल का जलना। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? क में कह रहा है कि प्रकाश का अवशोषण हो रहा है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में पूछ रहा क्या होता है? क में कह रहा है प्रकाश का अवशोषण होता है। ख में प्रकाश का उत्सर्जन। ग में पदार्थ का अपघटन होता है और घ में प्रकाश का अपघटन होता है। इसका सही आंसर होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अभिक्रिया PbO यानी लेड ऑक्साइड। Pb मतलब क्या होता है? शीशा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बना रहा है? Pb प्लस CO2। तो कह रहा है कि PbO ऑक्सीकृत हो रहा है। PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, तो PbO ऑक्सीकृत नहीं हो रहा। ख में कह रहा है कार्बन अवकरण हो रहा है, तो कार्बन अवकरण मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ कार्बन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो अवकरण कैसे होगा? ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ग कह रहा PbO का अवकरण हो रहा है। PbO का अवकरण मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ PbO है, तो PbO से क्या बन गया? Pb बन गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी यानी अवकरण कहलाता है। तो यहाँ PbO से ऑक्सीजन की कमी हुआ, तो क्या बना? Pb बना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? PbO, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है यानी ऑक्सीजन का PbO का अवकरण हो रहा है। सी करा घ करा कि कार्बन, सी मतलब कार्बन ऑक्सीकारक पदार्थ है। कार्बन क्या है? ऑक्सीकारक नहीं, कार्बन ऑक्सीकरण पदार्थ है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ग। क्वेश्चन नंबर 15, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम मतलब कम से कम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, तो उसे क्या कहेंगे? कह रहा है कि ज्वलन ताप। तो सही आंसर क्या होगा? ज्वलन ताप। यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। द्रवनांक क्या होता है? द्रवनांक यानी कोई ठोस पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर पिघलता है वो क्या होता है? द्रवनांक। और क्वथनांक क्या होता है? कोई द्रव जिस ताप पर वाष्प में बदलता है यानी खौलता है उसका क्या होता है? क्वथनांक। जैसे बर्फ का द्रवनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस,
और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भोजन का पचना किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, अभिक्रिया Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरीन से। तो क्या बना रहा है? पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन गैस मुक्त करता है। सिर्फ पता चलता है, क्या पता चलता है? I2 एक क्रियाशील पदार्थ है। I2 क्या है? क्रियाशील पदार्थ है। कह रहा है कि I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील। I2 की तुलना में कह रहा है कि Cl2 अधिक क्रियाशील है। सही है। I2 क्या है? I2 की तुलना में Cl2 क्या अधिक क्रियाशील है। तो Cl2 अधिक क्रियाशील है, तभी तो I को क्या करता है? यहाँ से हटा रहा है। मतलब I2 के अपेक्षा Cl2 क्या है? अधिक क्रियाशील है, तो क्या कर रहा है? Cl2 I को हटा रहा है, तो यहाँ चले आया तो क्या बना दिया? KCl। इसका सही आंसर क्या हुआ? ख। I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। और क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के जलता है। तो मोमबत्ती जो है ज्वाला के साथ जलता है, केरोसिन भी ज्वाला के साथ जलता है, और मीथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है, और तुम्हारा जो कोयला है ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग होगा सही आंसर। यानी कोयला ऐसा पदार्थ है जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जल का वाष्प बनना। ऊष्माक्षेपी मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जल का वाष्प बनना, तो जल का वाष्प बनेगा तो जल को तो गर्म करने के लिए बाहर से ऊष्मा न दिया जाता है, तो इसमें तो ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का मतलब वह अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करे। तो जल को हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, तो उसको तो बाहर से ऊष्मा देते हैं। नवसादर का ऊर्ध्वपातन, तो इसको भी गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तब न गैस में बदलेगा, तो इसको तो भी बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं। अम्ल को जल द्वारा तनु करना है ना। तो अम्ल में जल डालते हैं तो क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। अम्ल में जल डालते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि कोई भी तेल है उसको ताज़ा रखना है, या कोई भी खाद्य पदार्थ ताज़ा रखना है, तो उसको ताज़ा रखने के लिए किस गैस का उपयोग करेंगे? तो पहला में कह रहा अमोनिया, ख में कह रहा नाइट्रोजन, ग में कार्बन डाइऑक्साइड, घ में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कोई पदार्थ क्या होता है? जल्दी खराब होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होता है और उसका स्वाद और गंध समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। और यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन